नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन भारत में हुआ है और इसकी क्या रूपरेखा रही, क्या जड़ें रहे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में भारत में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो है कि ABCD करके राज्य थे, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, प्रांतीय स्टेट, ये सब करके थे और केंद्र शासित प्रदेश। तो आजादी के बाद क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तेज हो गया और एक जोरदार मांग उठने लगा लोगों के तरफ से। और तो इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था SK धर आयोग। SK धर जो थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज थे। तो उसी के अध्यक्षता में SK धर आयोग का 1948 में गठन किया गया कि आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहां तक उचित है। तो इन्होंने अपना क्या कहते हैं कि गहन अध्ययन किया। इस आयोग का गठन 1948 में किया गया था। तो ये भाषा के आधार पर राज्यों के मांग पर विचार करने के लिए प्रथम गठित होने वाला आयोग था। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह प्रथम आयोग था जिसने कि इस पर अपने बातों को रखा। इन्होंने स्पष्ट रूप से भाषा के आधार पर जो है कि राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, बोला कि ऐसा उचित नहीं है। इन्होंने जो है कि प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए ज्यादा बल दिया। जब धार आयोग का क्या कहते हैं कि अपना उन्होंने निर्णय दिया कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, तो उस समिति के रिपोर्ट के जांच के लिए एक और समिति का क्या कहते हैं कि चयन किया गया। उन्होंने बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो इसकी जांच के लिए एक और समिति बनी जिसका नाम था JBP समिति, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के क्या कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया थे। धारा आयोग की जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया की एक समिति बनी जिसका नाम था JBP समिति। इसका गठन 1948 में किया जिसने भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन खारिज कर दिया। इसने भी खारिज कर दिया, तो धारा आयोग ने भी खारिज कर दिया और फिर क्या कहते हैं कि JBP समिति ने भी खारिज कर दिया। दोनों ही आयोग 1948 में बना था। तो इसके बाद क्या हो गया, एक समाजसेवी थे, क्या कहते हैं एकदम प्रचलित गांधीवादी समाजसेवी पोट्टी श्री रामालू, जो कि 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को स्वर्ग से जा गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। सरकार को आनन फानन में दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर था। इस तरह से भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था 1 अक्टूबर 1953 को। इसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके 58 दिन भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। हुआ कि आगजनी तक फैल गई, लोग आक्रोश में आ गए और सरकार को काफी दबाव झेलना पड़ा और सरकार ने आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को गठन कर दिया आंध्र प्रदेश का, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर था। तो हमारे वीडियो को और हमारे बातों को आप लोग काफी अच्छे से सुनेंगे, आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी काम आने वाला है। इस हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफी जरूरी है। साथ में ही आपको ये सब चीज जानना भी चाहिए। अगर आप कोई हायर या फिर क्या कहते हैं कि दरोगा, BPSC ये सब का तैयारी करते हैं या फिर बिहार पुलिस या कोई भी चीज है, तो आप क्या कहते हैं कि इन सब में आपको बहुत सहायता मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि और आप लोगों को बताया भी कि SK धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया। फिर उसकी जांच के लिए JBP समिति बनाई गई, उन्होंने भी इनकार कर दिया। प्रशासनिक सुविधाओं को ज़्यादा
बल दिया। फिर सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया, जिसमें कि 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने सन 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार तो किया, लेकिन क्या कहते हैं कि मुख्य जो है कि बल प्रशासनिक सुविधा को ही दिया। इस प्रकार से फिर क्या कहते हैं कि 7वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1956 में, और सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया एवं अपने संविधान संशोधन के माध्यम से ABCD राज्यों को समाप्त कर दिया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से शुरुआत में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब हम कुछ राज्यों के जो है कि नाम और गठन कब किया गया उनको अभी आप लोगों को बताएं। 7वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार से है। राज्य है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये सब सभी अभी तो आप लोग जानते ही हैं और कि 28 राज्य है, लेकिन ये सब राज्य जो है कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए थे। और उस समय कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश थे? अंडमान निकोबार था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनी कॉर्डोवन द्वीप समूह सब एक ही में थे, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? ये 1956 में थे। बाद में इसी से टूट टूट कर कई राज्य बने। हम इसको अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।